व्यूअर्स, ये वीडियो सेंटेंस मेकिंग यानी ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश दोनों के लिहाज से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो गेट वर्ब का यूज होता है या फिर चाहे वो फ्रेजल वर्ब्स में हो या फिर जनरली किसी सेंटेंस में हो, तो करते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गलतियां कर बैठते हैं और उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं आ पाता है। तो गेट अलग अलग सिचुएशंस में सेंटेंस में अलग अलग जगहों पर आकर उसके मीनिंग को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करता है। तो आइए हम कुछ ऐसे ही यूजेस की बात करेंगे। तो ये पहला टाइप जो है, जिसे हम लोग जाने सबसे पहले कि गेट का अर्थ क्या होता है। गेट का अर्थ पाना या प्राप्त करना होता है और ये एक वर्ब है ना। ऊपर में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि गेट एक वर्ब है और स्वाभाविक है, जब वर्ब है तो इसको पांचों फॉर्म्स होंगे। दूसरा फॉर्म गॉट, तीसरा फॉर्म गॉट या गॉटन होता है, चौथा फॉर्म गेटिंग और पांचवा गेट्स। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे अलग अलग अर्थों में यूज करें, तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो पहला मैंने दिया है गेट का अर्थ पाना यानी अचीव या ऑब्टेन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो पहला एग्जांपल हमने लिया है आई गॉट योर लेटर, मुझे तुम्हारा पत्र मिला, मुझे आपका पत्र मिला, या मैंने आपका पत्र पाया। पाना या प्राप्त करना या मिलना, बात वही हुई, है ना। अगला है दूसरा यूज की गेट का अर्थ हैपन होता है यानी होना। जब कुछ होता है तो भी हम गेट का यूज करते हैं। जैसे देखिए, ये पता है, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिहाज से। जैसे पता है, मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछ दिया था कि सर चाय ठंडी हो रही है, इसका इंग्लिश कैसे होगा, कैसे बोलेंगे। तो मैं भी कहीं ना कहीं उसमें गलती कर बैठा था। तो इसको हम जब बोलेंगे कि चाय ठंडी हो रही है, तो टी इज कोल्डिंग या टी इज कूलिंग बिल्कुल गलत है, क्योंकि कूल या कोल्ड दोनों ही जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में आईएनजी हम लगा नहीं सकते हैं और रहा रही को हमें एक्सप्रेस करना है। तो इसके पहले हमें कोई ना कोई वर्ब का यूज करना होगा। एडजेक्टिव से पहले वर्ब्स का प्रयोग करना होगा और आईएनजी उसमें लगाना होगा। उसी तरह मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस लिए हुए हैं दो तीन आपके एग्जांपल, आपके सहूलियत के लिए। तो जैसे पहला है अंधेरा हो रहा है, तो समय बताने के लिए हम लोग इट का प्रयोग तो करते ही हैं। इट इज गेटिंग, अंधेरा हो रहा है, तो डार्क, है ना। इट इज गेटिंग डार्क। या फिर हम लोग गेट के जगह बिकम का भी यूज करते हैं समटाइम्स, तो इट्स बिकमिंग डार्क भी बोल सकते हैं। इट्स गेटिंग डार्क या इट्स बिकमिंग डार्क। अगला है हम लोग बूढ़े हो रहे हैं या हम बूढ़े हो रहे हैं। वी आर गेटिंग ओल्ड, वी आर गेटिंग ओल्ड। अगला है चाय ठंडी हो रही है, मैंने सेम एग्जांपल लिया हुआ है। देखिए, टी के पहले हमने यहाँ पर द लगाया। बच्चे अक्सर पूछते हैं ये टी तो मटेरियल नाउन है, काउंटेबल है नहीं, तो फिर कैसे हमने यहाँ पर द का यूज किया। देखिए, यहाँ पर टी खुश खास उसी खास चाय की बात की जा रही है जो ठंडी हो रही है। तो जब पार्टिकुलर होता है तो स्वाभाविक हम द का यूज करते हैं। द एडजेक्टिव है ना, तो पार्टिकुलर बनाने के लिए हम लोग द का यूज करते हैं। तो द टी इज गेटिंग कोल्ड, द टी इज गेटिंग कोल्ड। मौसम गर्म हो रही है ना, या तो कैसे बोलेंगे, वेदर इज गेटिंग हॉट, वेदर इज गेटिंग हॉट। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो आप। इसको स्पोकन में भी यूज कर सकते हो, या फिर आप ग्रामर में भी इसका काफी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक और मैंने लंबा सा एग्जांपल लिया है। पानी को तब तक मत छुओ जब तक यह ठंडा ना हो जाए। पानी को तब तक मत छुओ, डोंट टच द वाटर। पानी को मत छुओ का इंग्लिश क्या होगा, डोंट टच द वाटर अंटिल। तक के लिए क्या लेते हैं हम लोग, अंटिल इट गेट्स कोल्ड, जब तक यह ठंडी नहीं हो जाती है ना। अब देखिए, उसकी शादी हो गई या उसने शादी कर ली। ही गॉट मैरिड, ही बिकेम मैरिड, दोनों सेम ही है ना। हो गई या कर ली, होना। अगला है गेट, तीसरा मीनिंग इसका है समझना। तो समझने के लिए भी हम लोग गेट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए, हमने पढ़ाते वक्त भी कई बार हमने क्लासेस में हमने कहा होगा, डिड यू गेट इट, तुम्हें समझ आया ना, समझ गए ना, या मैंने यह समझ लिया, आई गॉट इट, या आई अंडरस्टूड। या फिर उसी को इंट्रोगेटिव में बोलेंगे अंडरस्टूड, या फिर बोल सकते हैं गॉट इट, समझे ना, या समझ गए। तो क्वेश्चन पूछने के लिए गॉट इट बोलेंगे, गॉट इट। देखिए, क्वेश्चन मुद्रा में बोलिएगा, गॉट इट, समझ गए। या फिर हम लोग जब बोलेंगे हाँ समझ गए, यस आई गॉट इट, है ना। ठीक है, चलिए। अगला चौथा यूज इसका है कि गेट का अर्थ लाना या देना भी होता है, यानी इंग्लिश में ब्रिंग या गिव। तो एग्जाम्पल इसका, जैसे आई गेट यू द ब्रेकफास्ट, आई गेट यू द ब्रेकफास्ट, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ या मैं आपको नाश्ता देती हूँ। यानी आपके लिए जब मैं कुछ करूंगा तो गेट का यूज करूंगा। आई गेट यू, मैं आपको देती हूँ क्या, नाश्ता, द ब्रेकफास्ट। ठीक है, पांचवा यूज, गेट का अर्थ होता है पास होना। आपके पास जब कुछ होता है, हैव के साथ हम गॉट का यूज करके, यानी V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करके हम लोग पास होने का भी अर्थ जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आई हैव गॉट अ कार,
आई हैव गॉट अ कार, मतलब मुझे एक कार है, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं, आई हैव अ कार। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, सम अदर एग्जांपल्स, जैसे कि बाहर जाओ, इसके लिए भी यूज करते हैं, जाने के लिए भी गेट का यूज होता है, गेट आउट, गेट आउट। वहां मत जाओ, डोंट गेट देयर, गो देयर भी बोल सकते हो, लेकिन गेट डोंट गेट देयर भी बोल सकते हो, दोनों बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं आपको नाश्ता दिलवा देती हूँ, आई गेट यू द ब्रेकफास्ट, आई गेट यू द ब्रेकफास्ट। ये मैंने लिया एग्जांपल, ये आपके लिए मैंने दोबारा इसको दोहराया, रीजन ये कि मैंने आपको इससे एक सेंटेंस बनाने देना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि कृपया मुझे थोड़ा पानी दिलवा दो, कृपया मुझे थोड़ा पानी दिलवा दो। आप इसको बना के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, तो प्लीज लगाना ही है, आगे आप बताइए क्या होगा, तो आई विल पिन दैट कमेंट इफ यू आंसर ट्रूली। तो आइए बढ़ते हैं आगे कि फ्रेजल वर्ब्स में भी गेट का प्रयोग काफी ज्यादा होता है, ऑन ए वाइड स्केल बहुत ज्यादा होता है, बड़े पैमाने पर। तो कैसे हम लोग जो है किस सिचुएशन में कैसे हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करके फ्रेजल वर्ब लगाएं। तो देखिए, जैसे पहला गेट इन, गेट इन मतलब होता है अंदर जाना, खास करके ये जब हम आ, कमरे में जा रहे हो या फिर कोई ऐसी जगह जो बंद जगह हो उसमें अंदर जा रहे हो, तो हम लोग गेट इन का प्रयोग करते हैं वैसे। हाँ ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ, आई गेट इन माई कार, मैं अपने कार में अंदर जाता हूँ, या मैं अपने कार के अंदर जाता हूँ, ठीक है। अगला है गेट इन टू, गेट इन टू, ये देखिए कितना अर्थ बदल गया, इन प्रीपोजिशन था उसका अंदर जाना हो गया, लेकिन यदि इन टू जोड़ देते हैं तो दाखिला मिलना होता है, दाखिला समझते हैं ना, नामांकन हो जाना। गेट इन टू, जैसे ही गॉट इन टू द कॉलेज yesterday, उसे कॉलेज में यानी महाविद्यालय में दाखिला मिल गया, yesterday कल, उसे कल महाविद्यालय में दाखिला मिल गया, ठीक है। अब अगला गेट अप, गेट अप का मीनिंग तो सभी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट लिया, क्या कि मैंने पहला जो है गेट अप सटा के लिख दिया, दोनों साथ साथ ही लिखा है। तो पता है जब दोनों साथ साथ लिखूं तो वो नाउन होता है, वर्ब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। है, हमने तो बात कर रही है फ्रेजल वर्ब्स की कर रखे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर जब साथ लिखेंगे तो वो नाउन होगा और उसका अर्थ होगा पहनावा। कभी सोचे हैं आप, यूज किए होंगे शायद, देखो उसका गेटअप तो देखो, गेटअप, है ना। तो देखिए अब जब गेट अप अलग अलग होगा तो क्या होता है, तो अलग अलग जब होगा तो गेट अप का अर्थ होता है जगना, जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock डेली, मैं रोज 5 बजे जगता हूँ, है ना। चलिए अगला चौथा फ्रेजल वर्ब लेते हैं, गेट ऑफ। जैसे गेट इन मतलब अंदर जाना, तो उसका उल्टा होता है गेट ऑफ, गेट आउट नहीं होता है, गेट ऑफ होता है। तो गेट ऑफ का मीनिंग होता है उतरना, जैसे ही डिडंट गेट ऑफ हिज कार, वो अपनी कार से बाहर नहीं उतरा, इवन आफ्टर हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा फिर भी वह कार से बाहर नहीं निकला, नहीं उतरा, बात वही हुई। जैसे गेट अवे, गेट अवे जब साथ साथ रहे तो वो भी एक नाउन है, जैसे छुट्टी या अवकाश जो भी कहते हैं इसको, लेकिन जब गेट अवे अलग अलग होगा तो अपराध करके भाग जाना, गेट अवे मतलब कोई गलत काम करके, कोई दंड दंड वाला काम करके भाग जाना। जैसे माई ब्रदर गेट अवे, सॉरी यहाँ पर गॉट अवे होगा, गॉट अवे आप सही कर लीजिएगा, माय ब्रदर गॉट अवे, मेरा भाई भाग गया कोई गलत काम करके, एंड द पुलिस वर रनिंग आफ्टर हिम, और उसके पीछे जो है, रन आफ्टर यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, रन आफ्टर मतलब होता है पीछा करना, और पुलिस उसका पीछा कर रही थी, ठीक है। माय ब्रदर गेट गॉट अवे, मेरा भाई भाग गया, एंड द पुलिस वर रनिंग आफ्टर हिम, और उसके पीछे पुलिस उसका पीछा कर रही थी। गेट लॉस्ट, ये तो काफी ज्यादा यूज किया होगा आपने, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से दफा हो जाओ, है ना। गेट लॉस्ट दफा हो जाना, चले जाओ, है ना, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ। हाँ, एक सातवां एक लास्ट होगा कि गेट बाय, गेट बाय अच्छा मान लेना, गेट बाय। जैसे आई गॉट बाय हिम विदाउट नोइंग, मैंने उसे बिना जाने अच्छा मान लिया, आई गॉट बाय हिम, मैंने उसे अच्छा मान लिया, विदाउट नोइंग बिना जाने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमने यहाँ पर कुछ लिखा है तो ध्यान दीजिएगा, और ये फैक्ट भी है कि यदि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी फीचर्ड करते हैं, यानी जो क्राइटेरिया है मोनेटाइज करने के लिए, तो हम जल्दी आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस ला पाएंगे। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर योर हेल्प, मैं आपके हमेशा जो भी रिक्वेस्ट डिमांडेड होंगे आपके, मैं जरूर उसको पूरा करूंगा। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड if you want your PDF, then you may contact on the given contact number. WhatsApp me, I will send you the PDF. So thanks once again. Keep watching my another videos, share with your friends, and like the video, it inspires me.